अयोध्या की सीट पर जीत दर्ज करने वाले हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी जीत के बाद एक वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है जिसमें मंच पर अखिलेश यादव जी आपको पूर्व विधायक कहते हैं और फिर कहते हैं आप सांसद बनने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब तो वो सच भी हो गया। मैं आदरणीय अपने नेता और राष्ट्र के महान नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और उन्होंने मुझे एक ऐसी सीट जो जनपद अयोध्या में है, चौवन फैजाबाद की सीट, जो सामान्य सीट है, और मैं शेड्यूल कास्ट में आता हूँ, मेरी सब कास्ट पासी है, आई बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, समझे। तो और अयोध्या की ये सीट, फैजाबाद की सीट, अयोध्या जनपद की चौवन फैजाबाद सीट, ये सामान्य सीट है। इस सीट पर केवल देश नहीं, दुनिया के लोगों की निगाहें नहीं हैं। अब आज इस जीत पर दुनिया में चर्चाएं हो रही हैं, और तो उनकी एक तजवीज़ थी, उनका एक सिलेक्शन था, और उनको इस बात का कॉन्फिडेंस था कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त दे सकते हैं। ये उनको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब मुझे कैंडिडेट बनाया तब से उनको कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस लास्ट तक रहा, जिसका नतीजा हुआ जब हमारे मवई क्षेत्र में आए और सभा में आए और उन्होंने हमारे बारे में कहना शुरू किया। आपके लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद जी। तो मैंने कहा मैं तो विधायक अभी हूँ मिल्कीपुर से। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप एमपी हो गए हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस और यकीन और विश्वास और भरोसा हम पर था और हमारे क्षेत्र के मतदाताओं पे था, और उनका कॉन्फिडेंस ही बोल गया। और एक चीज़ है कि जन जन की जो आवाज़ होती है, आवाज़ें खल को नकारे खुदा समझो, तो जन जन की आवाज़ होती है, वो परमपिता परमात्मा की आवाज़ होती है। तो उन्होंने कह दिया, सत्य साबित हुई। क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की थी कि अयोध्या राम मंदिर को एक प्रमुख मुद्दा भी बनाना चाहा था, लेकिन उसी अयोध्या में जहां पर राम मंदिर भी बना है, वहां से समाजवादी पार्टी पे जो वो लोग आरोप भी लगाते हैं कि कार सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी है, लेकिन उसी अयोध्या में जहां पर राम मंदिर बना वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ढोंगी पार्टी है और इस देश में को गुमराह करने वाली पार्टी है, समझे। और उसका पर्दाफाश हो गया। अपने को कह रहे थे राम को लाने वाले लोग हैं। अरे भैया, राम को लाने वाले कोई नहीं है। राम तो जन जन में है। ये तो राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये तो राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, और राम के नाम पर इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और ये पैदा करने वाले लोग हैं। तो इनका ये मानना पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। अब इनका पतन शुरू हो गया है। अयोध्या से पतन की शुरुआत हो गई है। वो दिन दूर नहीं है कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। राम गोपाल यादव जी ने बीते दिनों जब मतदान हो रहा था मैनपुरी में, तब बातचीत के दौरान कहा था कि अभी मंदिर उतना अच्छे तरीके से बना नहीं है जैसा बनना चाहिए था। तो क्या अगर सरकार बनती है इंडिया की, तो क्या मंदिर में कुछ और आप लोग उसको बनाने का काम करेंगे? देखिए, जहाँ तक मंदिर का निर्माण है, ये बात तो तमाम साधु संतों ने भी रखा था। साधु संतों ने भी रखा था उस समय कि मंदिर का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ है। ये तो पूरे देश के सामने बात आई है। तमाम हमारे देश के संत महात्माओं ने इस बात पे व्याख्या किया, और ये यहाँ तक कहा कि महीना नहीं है उद्घाटन करने का, और भी कंप्लीट हो जाए तब किया जाए। तो ये बात तो सही है। और जहाँ तक मंदिर के निर्माण का सवाल है, तो हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी हमेशा कहा करते थे, मंदिर का निर्माण हो, सोने का मंदिर बने, लेकिन आपसी समझौता या न्यायालय का आदेश। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिया है,
और उसके आदेश के आधार पर ये मंदिर बन रहा है। तो कोई भी सरकार होती, कोई भी ABCD कोई भी सरकार होती, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को पालन करना ही होता। ये तो झूठ मूठ का अपना श्रेय ले रहे हैं, हम मंदिर बनवाए, हम मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बन रहा है। ये कौन होते बनवाने वाले? आप भी जाएंगे मंदिर? मैं तो जाता ही रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी, जिन्होंने तमाम अहम सवालों पर अपनी राय हमसे साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनके के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।